Hello and welcome to the channel. Today we'll start relations and functions. This is our chapter number 2. ठीक है, हम लोगों ने सेट्स कंप्लीट कर दिया है. अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं, कैसे लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किन रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, फंक्शंस के हम लोग टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस के साथ. हम लोग ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे. वेरी सिंपल चैप्टर. सेट्स इसके लिए बेसिक होगा. ठीक है, मतलब हमें सेट्स पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कैसे लिखा जाता है सेट ये पता होना चाहिए, तब हम इस रिलेशन फंक्शन चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, देखो, बहुत मैंने कहा सिंपल सा, रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिश्ते, है ना, यही तो बोलते हैं हम रिश्ते. अब टॉम एंड जेरी का रिश्ता तो तुम लोगों को पता ही है, क्या क्या रिलेशन है. सिमिलरली यहाँ पे कुछ बना रखा है मैंने, जैसे डॉग, एस्ट्रोनॉट, वॉच, बेल, दीज आर व्हाट. सी व्हाट आई एम डूइंग इज मैच दी फॉलोइंग सिंपली, है ना. अभी यहाँ पे देखो हमारे पास एक मशीन है, इसका मतलब हम एक मशीन में चीजें डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है. ये क्या कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है ना. ये इसको हम बोलते हैं फंक्शन. इसी कितना सिंपल है. रिलेशन जो रिश्ते हैं, फंक्शन जो अपना काम जो अपना काम कर रहा है उसको हम फंक्शन बोलते हैं, है ना. तो रिलेशन का मतलब जैसे क्या हुआ, योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स, योर रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, योर रिलेशन विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सारे रिश्ते, है ना. अब इन्हीं नंबर को बेटा हम लोगों ने क्या करना है, इन्हीं इन्हीं चीजों को हम लोगों को नंबर्स में पढ़ना है. मतलब रिलेशंस नंबर्स में रिलेशंस, ठीक है, फंक्शंस नंबर्स में बेसिकली हम डील करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, समझ में आ गया हम चीजें क्या करने वाले हैं. इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है. और वो चीजें तुम्हें दिखेगी कॉम्प्लेक्स ही, मतलब ऐसे बड़े बड़ी चीजें दिखेंगी, बट चीज अगर कंसेप्ट समझोगे तो इट बी वेरी 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 सिंपल. ठीक है, चलो अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ये हम लोग बाद में देखते हैं. पहले हम लोग एक कहानी सी सुन लेते हैं. एक कहानी किसकी, चिंटू की. ठीक है, चिंटू ले लें एक नाम. तो चिंटू एक बच्चा है. ये चिंटू, चिंटू को जाना है एक पार्टी में. ठीक है, ये चिंटू को जाना है एक पार्टी में. चिंटू के पास दो शर्ट्स हैं. ठीक है, दो शर्ट्स हैं. और चिंटू के पास तीन ट्राउजर्स हैं. ठीक, अब चिंटू के पास जो शर्ट्स हैं, किस किस कलर की ले लें, चलो कोई भी कलर की ले लें. रेड ले लेते हैं, पार्टी में जाना है तो. और क्या लेते हैं बताओ, येलो ले लेते हैं, है ना, पार्टी में जाना है तो. चलो, पार्टी में तो ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं. अब हम लोग लेते हैं ट्राउजर का कलर. ट्राउजर का डिसेंट कलर ब्लैक. और क्या लें, ग्रे ले लें. और क्या लें बताओ, ब्राउन ले लेते हैं. ठीक है, अब चिंटू को रेडी होना है. तो मुझे ये बताओ क्या क्या कपड़े पहन के चिंटू जा सकता है पार्टी के लिए. तो अगर वो शर्ट में और ट्राउजर में, अगर वो शर्ट में रेड पहनेगा तो वो ट्राउजर में ब्लैक पहन सकता है ना. रेड के साथ वो ग्रे भी पहन सकता है, बिल्कुल पहन सकता है. रेड के साथ वो ब्राउन भी पहन सकता है, बिल्कुल पहन सकता है ना. सेम चीज येलो के साथ ब्लैक पहन सकता है, येलो के साथ पहन सकता है, यहाँ लिख देती हूँ, येलो के साथ ग्रे पहन सकता है, येलो के साथ ब्राउन पहन सकता है. अब चिंटू रेडी हो गया, है ना. कुछ भी कोई भी कंबाइन कर सकता है. रेड के साथ क्या पहन रहा है वो, देखो, रेड के साथ क्या पहन रहा है वो, ब्लैक पहन रहा है, या फिर रेड के साथ हमारा ग्रे पहन रहा है. तो ये सारी चीजें जो लिखने का तरीका है ना बेटा, मतलब मैंने क्या किया कि एक सेट ले लिया, एक सेट जिसमें कि एक एक बास्केट ले लो, एक बैग ले लो, जिसमें हमारे पास शर्ट थी, रेड और येलो कलर की शर्ट. और मैंने एक एक ले लिया बी बैग या बी सेट ले लिया, जिसमें मैंने ब्लैक, ग्रे और ब्राउन कलर के ट्राउजर डाले. अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ चिंटू शर्ट शर्ट ऊपर दो शर्ट पहन के चला जाएगा, है ना. या फिर ऐसा भी नहीं है कि दो ट्राउजर पहन के चला जाएगा, ऐसा तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल नहीं है मतलब ऑकवर्ड लगेगा, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैग से एक चीज निकाल रहे हैं, दूसरे बैग से दूसरी चीज निकाल रहे हैं. तो मैंने क्या किया, ए को बी से क्रॉस कर दिया. अब ए से बी को क्रॉस करने में हुआ क्या कि ए से अगर
चिंटू ने रेड शर्ट पिक करी, तो बी से वो कोई सी भी ट्राउजर पिक कर सकता है। अगर उसने रेड पिक किया तो वो ग्रे पिक कर सकता है, और अगर उसने रेड पिक किया तो वो ब्राउन भी पिक कर सकता है। उसकी मर्जी, चिंटू की मर्जी, हम थोड़ी बोलेंगे उसको, है ना। सेम, अगर चिंटू येलो पहन के जा रहा है, तो येलो है तो ब्लैक कर सकता है। येलो के साथ, अब यहाँ पे सब कोई कलर कॉम्बिनेशन मत करने बैठ जाना कि येलो के साथ तो ये अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, वो चिंटू की मर्जी है। चिंटू को पार्टी में जाना है, तुमको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चिंटू हो गया रेडी। इसको बेटा, ये ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जहां पर तुम्हारा जो पहला वाला एलिमेंट है, जो पहला वाला एलिमेंट है, अगर मैं इसको, मतलब बेसिकली पहले वाले एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को वाई बोलते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये एक्स कॉमा वाई में हम डिनोट करें, मतलब पहले एक्स फिर वाई, जहां पर एक्स बेसिकली तुम्हारा क्या बता रहा है बेटा? बिलोंग्स टू ए वाला बैग, एंड वाई बिलोंग्स टू बी वाला बैग। तो कोई दिक्कत परेशानी? बस, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? कितनी सिंपल सी बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अभी देखो, इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दो, दो कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, इक्वल टू लगा के कुछ भी, हमारा क्या था? ए क्रॉस बी था ना, ये लो ए क्रॉस बी कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी हुई इसमें? नहीं, खत्म। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, है ना? पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ। चलो, और बेटा ये जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करके आए हमारे पास, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? इसको लिखने को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बेटा। अभी हमने जो लिखा था रेड ब्लैक ग्रीन, जो भी हमने लिखा था, मतलब मैंने लिखा था रेड, रेड के साथ लिखा था ब्लैक, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो वे है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बिल्कुल। मतलब बेसिकली जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें हमारे सारे मल्टीप्लिकेशन आएंगे, और जो उसके अंदर आएंगे, जो वो ब्रैकेट्स में आएंगे, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, कोई इश्यू नहीं? अच्छा, अभी एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो, अब बी क्रॉस ए का क्या मतलब है? ट्राउजर फिर शर्ट। अब ऐसे नहीं कि वो ऊपर ट्राउजर पहनेगा नीचे शर्ट, इसका मतलब सिंपल उसको उल्टा कर दो। मतलब एक बैग में, पहले वाले बैग में मैंने ट्राउजर रख दी, दूसरे वाले बैग में मैंने ऐसे शर्ट रखी, मैंने बी क्रॉस ए ऐसे कर दिया। तो तब देखो बेटा, नाम कैसे आएंगे? देखो, ब्लैक रेड, क्योंकि पहला वाला तो ट्राउजर ही उठा रहे हैं ना, बी वाले में तो ट्राउजर है। फिर क्या आ जाएगा? ब्लैक, और क्या था हमारे पास? येलो शर्ट थी। ऐसा मैंने ये एक बनाया, फिर मैंने ग्रे के साथ बनाया, ग्रे रेड बनाया, फिर मैंने क्या बना दिया? ग्रे, और क्या है? येलो। फिर मेरे पास क्या ट्राउजर का कलर था? ब्राउन। ब्राउन के साथ क्या हो गया? रेड। ब्राउन के साथ क्या हो गया? ब्राउन के साथ हो गया हमारे पास येलो। सी, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि कितने रिलेशन बन रहे हैं बेटा? हर बारी देखो हमारे पास रिलेशन कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने रिलेशन बन रहे हैं? 6। 6 कैसे? ए के पास 2 थे, बी के पास 3 थे, तो 3 2 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट multiply by number of elements in second will give you the total number of elements in the Cartesian product। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे, उतना हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इजी क्लियर, डन। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज में बेटा देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास। दो ऑर्डर्ड पेयर, लेट्स सपोज मेरे पास क्या बोला है? ए कॉमा बी। ये दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ इक्वल कब होगा? कब होगा? जब जब लेट्स सपोज ये 1 और 2 है, ये कब इक्वल होगा बेटा? जब ये फर्स्ट वाला इस फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, और जब सेकंड वाला इस सेकंड वाले के इक्वल होगा। मतलब ए जब 1 के इक्वल होगा और बी जब 2 के इक्वल होगा, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता है। मतलब अगर स्टेटमेंट बोली जाए तो क्या बोलेंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ऐसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ द corresponding first elements are equal। हाँ, चला गया, हाँ। corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। मतलब फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो और सेकंड सेकंड के इक्वल हो, तब हम बोलेंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा यहाँ पे कितना? ए कॉमा बी, और दूसरा मैंने यहाँ पे बोला एक्स कॉमा वाई। तो मैं यहाँ से क्या अज्यूम करूंगी कि मेरा ए किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स के, और बी किसके इक्वल होगा? वाई के। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? फर्स्ट चीज समझ में आ गई प्रॉपर्टी में? चलो,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने तुम लोगों को अभी बताई थी कि अगर हमारे पास A क्रॉस B है, ठीक है, A क्रॉस B है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे A में जितने होंगे, अभी हमने करा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में जितने होंगे वो हमारा मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे तुम A क्रॉस B में बोलो और तुम B क्रॉस A में बोलो, बात एक ही हुई। अगर यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो 3 2 सा भी 6 होता है, 2 3 सा भी 6 होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अंडरस्टूड राइट? ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, थर्ड में क्या बोला है? अगर ए और बी मेरे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर ए में लेट्स सपोज मेरे पास दो नंबर है 1 और 2, और बी में मेरे पास, जो मेरे पास बी है वो एक क्या ले लेते हैं, इन्फानाइट एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, एक इन्फानाइट सेट लिया, इन्फानाइट सेट। तो बेटा ए क्रॉस बी क्या होगा तुम बताओ? इन्फानाइट सेट का क्या मतलब है? इन्फानाइट सेट का मतलब हो गया मैंने लिया 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाने बैठूंगी तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कब तक चलता जाएगा ये? तो ये भी क्या बनेगा बेटा? इन्फानाइट सेट बनेगा। चाहे दोनों में से कोई भी एक इन्फानाइट सेट होगा तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? इन्फानाइट सेट आ जाएगा। याद रखनी बात, समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर सपोज तुम्हें ये बोला हुआ है, अभी तक तुम दो का पढ़ रहे, अगर सपोज हमको बोल देते हैं तीन का, तीन मतलब क्या कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तीन बार क्रॉस कर दो, इन्होंने बोला तीन बार क्रॉस कर दो। तीन बार क्रॉस मतलब अगर मेरा ए का हमारे पास है क्या, मैं यहाँ पे ले लूं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने ए ले लिया अपना क्या, 1 2, तो मैं बेटा ए को ए से क्रॉस करते हैं, चलो अब करके बताऊं तुम्हें ए से ए को क्रॉस कैसे करते हैं। ए को ए से क्रॉस होगा हमारे पास, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2, और ये हो जाएगा क्रॉस 1 2, है ना। अब पहले वाले को पहले से, कर्ली ब्रेसेस 1 1 1 2 2 1 2 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हुई? नहीं, राइट। अब क्या बोल रहे हैं ये, इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, पहले वाले ए से, सेकेंड एलिमेंट मतलब लेट्स सपोज अगर मैं इसको ए बी सी कंसिडर करूं, इसके एलिमेंट को ए कंसिडर करूं, ये वाला, तो ए बिलोंग क्या कर रहा है? ए से ही, ऑब्वियस सी बात है। बी बिलोंग किससे कर रहा है? ए से। अब हमें बोल रहा है कि तीन कर दो, तो अभी तक तो हम ऑर्डर्ड पेयर बोले थे, लेकिन अब तीन में क्या करेंगे हम? तीन में सी, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा पहले, ठीक है, ऐसे ही लिख देते, 2 1 2 2 ये लिखा। इसको किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 1 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब देखो कैसे करेंगे, ये दोनों पिक करो, इसके साथ 1 1 1 1, फिर से वो दोनों पिक करो और आगे वाला पिक कर दो। फिर अब ये 1 2 वाले की बारी, 1 2 1 1 2 2, ठीक है, देन 2 1 1 2 1 1 2, कॉमा 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 लगाते रहना, 2 2 1 2 2 2। सी, अब देखो कितने बने, पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बनने चाहिए थे? मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबके मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने बनने चाहिए बताओ? कितने एलिमेंट्स थे? दो दो थे सब में। अगर मैं दो दो थे तो 2 × 2 × 2 कितने होने चाहिए थे बेटा? 8। कितने बने? करेक्ट 8। अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ तीन बने, पेयर नहीं बना, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, तो इसको हम क्या बोलते हैं तीन तीन वाले को? ऑर्डर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। तीन बने तो ट्रिपलेट, है ना। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो रिलेशंस समझ में आया, क्या होता है रिलेशंस, पता चले, इसी को तो रिलेशन बोल रहे हैं बेटा। एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, उसी को तो रिलेशंस बोल रहे हैं हम। यही तो होता है रिलेशन, है ना। नंबर्स के बीच में यही तो होता है रिलेशन। अच्छा, ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज मेरे पास है, क्या है मेरे पास, ए और बी, ठीक है।
यहाँ पर मेरे पास है बच्चों के नाम। ओके वेट। यहाँ मैंने बच्चों के नाम ले लिया, आर्यन, अवनी, बी से ले लेते हैं क्या, बी से बताओ फटाफट, भानु, भव्या, भरत, कुछ भी ले लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इनमें रिश्ता ढूंढूं तो रिश्ता क्या हुआ कि ए नेम वाले ऐसे अवनी और आर्यन हैं, बी नेम वाले भानु, भव्या, भरत है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिलेशन है, मतलब ए से मैंने लिया, मैंने अल्फाबेटिकल वाइज नेम को सेलेक्ट किया। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, ये वाला जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे इस रिलेशन को। समझ में आया, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिलेशन को। अच्छा देखो, इसका नाम अगर पी है, ये क्यू है, तो बेसिकली दो सेट है मेरे पास पी में। क्या क्या है मेरे पास, एक ए है एक बी है, और क्यू में हमारे पास क्या क्या है, आर्यन है, मेरे पास अवनी है, भानु है, भव्या है, भव्या और भरत, ठीक है। ये इतने इतने लोग हैं एक सेट में। अब हमने क्या किया, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया पी क्रॉस क्यू बनाया, तो कैसे बनेगा बेटा, ए से ए आर्यन, देन ए अग्नि, फिर बी से बना देते हैं बी भानु, बी भव्या, बी भरत। ये समझ में आ गया। देखो बेटा, ये सारी चीजें हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनी है हमारी, ये सारा क्या है, ये क्या बना है हमारे पास, ये रिलेशन है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली रिलेशन क्या हुआ तुम्हारा, रिलेशन इज, क्या रिलेशन है, सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहां पर क्या है, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, और ये नेम हो गया, नेम कौन से नेम है, वाई के, ठीक है। और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, पी से, और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, क्यू से। यहां तक की बात क्लियर होगी। नाउ दिस इज द रिलेशन, समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है। अभी जो हमने उसके शर्ट और ट्राउजर की बात करी थी चिंटू की, है ना, वो भी रिलेशन ही है। आया समझ में, कुछ भी रिलेशन हो सकता है बेटा, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं एग्जांपल ये वाला लेती हूँ कि लेट सपोज मेरे पे ना यहाँ पे नंबर है क्या, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नंबर्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि एक नंबर, लेट सपोज मेरा ये क्या है, पी है, ये है क्यू, और हम ये बोल रहे हैं कि जो इन में इसका स्क्वायर का रिलेशन है। क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर का रिलेशन। स्क्वायर का रिलेशन का मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ उसको, एक्स कॉमा वाई है, जहां पर सच दैट y is equals to x square, x belongs to your p and y belongs to your q, ठीक है। अब स्क्वायर है, इसका मतलब देखो, x अगर मेरा 1 है तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दिस इज योर रिलेशन, 4 का स्क्वायर 16 हमें नहीं मिल रहा है, चलो नहीं है तो 5 का स्क्वायर 25, वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन बना बेटा, 1 1 बना, 2 4 बना, 3 9 बना, जो बन गया वो ये मेरा रिलेशन है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी रिलेशन में बेटा हमारे पास ना डोमेन और रेंज होते हैं। डोमेन किसको बोलते थे, अगर तुम्हें याद होगा हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था, जो पहला पार्ट होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन इन द रिलेशन, इन द रिलेशन, ठीक है।
और एक और चीज होती है बेटा, मतलब देखो अगर मेरे को डोमेन पता करना हो तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, 1 2 और 3, यही इसी के बने। और रिलेशन में क्या, सॉरी रेंज में क्या लिखूंगी, 1 4 और 9। बेटा कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं सारे वो चीजें, सारी वो जो जो अवेलेबल है हमारे में दूसरी साइड में, दूसरी साइड में मतलब इस साइड में क्यू की तरफ। इसको इमेज भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज मतलब क्यू हमारी इमेज है पी के एलिमेंट्स की, क्यू में जो एलिमेंट्स हैं वो इमेज है पी के एलिमेंट्स के। और अगर पी के एलिमेंट्स को बोलना होगा तो प्री इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इमेज। तो ये इमेज कौन कौन सी है, जो जो आएगा आंसर। ठीक है, और ये सारा जो बच गया, जो ऑप्शन अवेलेबल है, ये क्या है बेटा, कोडोमेन। क्या बोलते हैं हम इनको, कोडोमेन। तो डोमेन समझ में आ गया, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम सेट पी टू क्यू बोल लो, ए टू बी बोल लो, तुम्हारी मर्जी। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक, या फिर पी टू क्यू। और जो सारा का सारा सेट, ये जो इसमें क्यू दे दिया, या सारा का सारा सेट बी होता है, वो सारा क्या होता है बेटा, कोडोमेन। मतलब द होल सेट, यहाँ पे क्यू लिख देती हूँ या बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये सारा हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है इन द रिलेशन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर, अंडरस्टूड राइट। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फंक्शन पे। ठीक है, रिलेशन पे पहले एक एक चीज और बता दूं मैं बेटा आपको, एक प्रॉपर्टी होती है, ये चीजें जो मैं बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पी में, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, पी, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी में हम ले लेते हैं एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं क्यू में वाई। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी इंटू क्यू में कितने होंगे, ये तो तुम लोग बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, कितना होगा अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, यही दिमाग में आ रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो कितना बनेगा एक्स वाई। बेटा अब पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो कितने बनेंगे बेटा, टू रेज टू द पावर पी, सॉरी टू रेज टू नॉट पी, टू रेज टू द पावर क्या है, एक्स वाई, है ना, टू रेज टू द पावर एक्स वाई। ये अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुम लोगों को नंबर ऑफ सबसेट्स बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, नंबर ऑफ सबसेट्स भी टू रेज टू द पावर एन लेते थे हम लोग। ठीक है, सेम फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो टू रेज टू द पावर पी क्यू, या पी क्यू के एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टू रेज टू द पावर एक्स वाई। समझ में आ गया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, चलो, तो अब करते हैं हम लोग क्या, फंक्शंस। अब आते हैं फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन बेटा बहुत ही सिंपल चीज, फंक्शन का मतलब कोई तुम्हारा, जैसे बस टीवी फंक्शन कर रहा है, या फिर वॉशिंग मशीन फंक्शन कर रहा है, फ्रिज फंक्शन कर रहा है, तुम्हारे घर में चीजें फंक्शन कर रही है, वही तो फंक्शन। लेट अस अज्यूम मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा स्विच बोर्ड है, स्विच है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास अप्लायंसेस है, ये मेरे पास फैन है, यहाँ पे मेरे पास बल्ब है, यहाँ पे मेरे पास क्या ले लेते हैं, एसी है, यहाँ पे मेरे पास टीवी है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्विच है, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच। ठीक, मतलब बेसिकली हुआ क्या कि मैंने क्या बोला कि मैंने अभी एक स्विच ऑन किया, फैन के लिए मैंने फैन ऑन किया, फैन ऑन हो गया, मैंने ये ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, मैंने एसी ऑन किया, एसी ऑन हो गया, मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन हो गया। ये फंक्शन कर रहे हैं बेसिकली, है ना। अब किस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। अब एक चीज सुनो, समझो इसको, मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, ठीक, करना तो चाह रही थी मैं फैन ऑन, पर हुआ क्या, उससे मेरा बल्ब भी ऑन हो गया। लो बताओ, मैंने एक स्विच ऑन किया और मेरे फैन और बल्ब दोनों ऑन हो गए, तो इज इट द रिक्वायर्ड
थिंग, रिक्वायर्ड नहीं था ना इस चीज का। मतलब मैं फैन ऑन करूं और बल्ब भी एक साथ ऑन हो जाए, तो ये वाली चीज तो जरूरत ही नहीं थी ना बेटा। इसका मतलब एक एलिमेंट के दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है। मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता, रिलेशन है ये। रिलेशन तो कुछ भी निकल सकता है, बट फंक्शन नहीं हो सकता है। अब समझ में आया? मतलब मैंने एक बटन प्रेस किया और मेरा फैन और बल्ब दोनों ऑन हो गया। मतलब ऐसे समझो, मैं टीवी में क्या कर रही हूँ, मैंने चैनल चेंज करना है। मैंने चैनल चेंज करने के लिए वो बटन प्रेस किया, ठीक है, जो भी मैंने नंबर प्रेस किया या फिर मैंने फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी प्रेस किया, और उसमें तुम्हारी साउंड भी इंक्रीज हो गई और चैनल भी चेंज हो गया, या साउंड भी जीरो हो गया और चैनल चेंज हो गया। मतलब दो काम एक साथ हो जा रहे हैं या तीन काम एक साथ हो रहे हैं, जो कि अननेसेसरी है करना। तो ये सारे फंक्शंस नहीं होते। समझ में आया? ये चीज पता चल गई कि मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। वन और वन एलिमेंट शुड हैव वन इमेज, मतलब यूनिक इमेज। ये एलिमेंट इन ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है अभी फिलहाल के लिए, कि इसको ए मान लो इसको बी मान लो। मतलब यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना, पहला वाला चीज समझ में आ गई। दूसरा समझो बेटा कि कि अच्छा, एक पहले इसको समझते हैं, एक चीज और समझते हैं इसमें। अच्छा चलो, अगर ये नहीं है तो अब तुम्हारे घर में आजकल क्या होता है, एलेक्सा का जमाना तो है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मुझे डोर ओपन करना है। अब डोर ओपन करने के लिए अगर हमारा वो जो इलेक्ट्रिक वाले डोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें होता है क्या कि अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो डोर ओपन हो जाएगा अंदर से। अब क्या हुआ कि आजकल हम लोगों ने फोन पे सारा एक्सेस ले रखा है। तो अगर सपोज घर में कोई आया और हम लोग आराम से सोफे में अंदर पड़े हुए हैं, तो अब उठने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है कि कोई दूर पे आया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, डोर पे जाके तो ओपन नहीं करेंगे, पहले हम अपने फोन को देखेंगे। अच्छा, फोन में कौन आया, वो कैमरे से पता चल जाता है कौन है। तो अगर हमारे नोन का इंसान है तो हम क्या करेंगे, वहीं से बटन प्रेस करेंगे और डोर ओपन हो जाएगा। करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद ही सोचो, है ना। इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि सपोज मेरे पास एक स्विच है कहीं पर, एक ये मेरे पास 5 नंबर ले लो। इस स्विच से मैं फैन ऑन कर पा रही हूँ, और इस स्विच से मतलब मैं बाहर से भी फैन ऑन कर रही हूँ और मैं अंदर से भी फैन ऑन कर पा रही हूँ, सेम फैन। कर सकते हैं ना, ये तो हम चाहते ही हैं। ये तो हम चाहते हैं कि बेड पे बैठे बैठे हमारी दुनिया की सारे काम हो जाए, यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा मन की इच्छा है। तभी तो हम इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, एआई है, सब यही तो कर रहे हैं। बैठ के हम चाहते हैं कि हमारे लिए बैठे बैठे सारा काम हो जाए। क्यों? है ना, ये तो मजे है। तो ये पॉसिबल है ना, ये तो चाहिए ना हमको, ये तो रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं एक रूम में हूँ, चाहे मैं दूसरे रूम में हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, हम लोग तो चाहते हैं। आजकल एसी देखे तुमने, वाईफाई होते हैं, तो तुम स्विच ऑन करोगे तो भी एसी चल जाता है, तुम लोग अपने फोन से ऑन करोगे तो भी वो चल जाएगा। किसी और के पास एक्सेस होगा तो आजकल तो हर चीज का ऐप है ना तुम्हारे। इवन वॉचेस का भी ऐप है। तो वॉच को तुम चाहे मैन्युअली करो, चाहे तुम फोन से करो, चाहे तुम पड़ोसी से करो, कहीं से भी करो बेटा, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। मतलब मैं तुम्हें ये बोलना चाह रही हूँ कि ये चलेगा। क्या चलेगा? ये चलेगा। एक दो चीजों की सेम इमेज हो सकती है, ये चलेगा। बट क्या नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब एक चीज और समझो। अब अगर मेरे पास एक स्विच आया है यहाँ पे, सिक्स स्विच, मतलब मैंने घर में अपने ऐसे इंस्टॉलमेंट करे और मैंने स्विच लगा दिया, और फिर देखा मैंने, ओ नो, ये तो अप्लायंस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऑन करने के लिए, कुछ है ही नहीं। मतलब हो गए, मेरी सारी चीजें कनेक्ट हो गई, वो स्विच खाली का खाली पड़ा है। इज दिस द रिक्वायर्ड थिंग? फिर से कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों लगा रहे हैं हम इस स्विच को। मतलब हमारे रिमोट में एक बटन है, ऐसे सोचो, और वो बटन कुछ नहीं करता है, खाली है वो बटन। क्या करेंगे उस बटन को, क्यों लगाया है? वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और बाकी वो जो वेस्टेज, जो स्पेस ले रहा है वो तो वेस्ट है ना। तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। तो कोई भी एलिमेंट बेटा, कोई भी एलिमेंट ए पे खाली नहीं होना चाहिए। समझ में आया? मतलब ए वाला चीज खाली होना ही नहीं चाहिए। तो हमें दो चीजें क्या समझ में आई, किस में क्या होना चाहिए, ए में कुछ चीज खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। एक्स्ट्रा एलिमेंट का मतलब विच डज नॉट हैव एनी इमेज, एंड इट शुड हैव द यूनिक इमेज। बस दो चीजें समझ में आ गई, काम खत्म। समझ में आया? बात पता चली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। मतलब यहाँ तक तो चीजें पता चल जानी चाहिए कि क्या हुआ। ठीक है, देखो, मतलब मैंने क्या बोला कि
अगर मैं इसको इरेज करूँ तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4 कनेक्ट 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 ये चलेगा, ये फंक्शन है। फिर मैंने बोला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मैंने बोला क्या कि दो चीजों से तुम लोग बैठे बैठे काम चोरी कर सकते हो, ये भी चलेगा। पर मैंने बोला कि ये नहीं चलेगा। 1 2 3 4 2 3 4 5 क्या नहीं चलेगा? ये ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। फिर मैंने क्या बोला कि क्यों नहीं चलेगा पता है ना, एक से दो चीजें काम हो जा रही है तो बहुत खतरनाक है। 5 6 7 8 ठीक है। अब यहाँ पे इसे ऐसे लिख दो, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया कनेक्ट कर दिया कनेक्ट कर दिया कनेक्ट कर दिया, ये खाली चीज नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा एक और चीज समझो, हम ना इमेज में एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मतलब मेरे घर में एक फैन चला लगा है और उसका कोई स्विच नहीं है, इट इज कम्प्लीटली फाइन, हम स्विच लगा लेंगे बाद में, हमारा सब काम हो जाएगा। ठीक है। 6 7 8 9 10 11 तो ये कनेक्ट हो गया कनेक्ट हो गया कनेक्ट हो गया कनेक्ट हो गया कनेक्ट हो गया। दिस इज ओके, दिस इज कम्प्लीटली फाइन, बी में हमारे पास नहीं है तो चलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है ना? बहुत इजी से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है। मैं बेटा डेफिनेशंस में बता दूं, डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि a relation is said to be a function if the element or every element of set A, क्या बोला जाता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मतलब ए, जो फर्स्ट वाला है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये डेफिनेशन में बोला जाता है बेटा। तुम इतनी टेंशन मत लो, डेफिनेशन को कोई रखने की कोई चीज नहीं है, मैंने तुम्हें समझा दिया क्या फंक्शन है क्या नहीं है। फंक्शन बेसिकली क्या है, तुमने इनपुट डाला, अंदर प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मिल गया। कॉफी मशीन में तुमने चीजें डाली, कॉफी मशीन मतलब तुमने मिक्सचर ग्राइंडर ऑन किया, वो मिक्स हो गया और तुम्हें कॉफी ही मिली। ऐसा नहीं कि तुमने कॉफी बनाई और आगे से मैंगो शेक मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन किया उसने। ओके, चलो अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास पहला फंक्शन बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जब मेरे पास एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के इक्वल, मतलब बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा बेटा? एक्स। अब देखो अगर मैं इसका वो बनाऊंगी ग्राफ, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? तुम्हें तो ये तो चीज आती होगी, एक्स और वाई। एक्स जीरो पुट करूंगी तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई वन, एक्स टू तो वाई टू, नेगेटिव में पुट करो तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब बेटा अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा ना। देखो, जो तुम्हें पता ही वो लीनियर ग्राफ कैसा आता है, ये यही तो है मेरा ग्राफ, है ना? ये तो बनता है जो ओरिजिन से पास हुआ। देखो, वन पे वन आ रहा है, टू पे टू आएगा, थ्री पे थ्री आएगा, ऐसे तो बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है। तो अगर मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? रियल टू रियल जा रहा है बेटा। मतलब डोमेन रेंज मेरी वो जो जो मेरा एक साइड है सेट वो भी रियल है, दूसरा साइड भी रियल है। तो मेरा डोमेन क्या बनेगा तुम खुद ही बताओ। डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू हमारे पास आंसर आ सकती है? कौन सी वैल्यू आंसर आ सकती है? सारी आंसर आ सकती है, कोई बड़ी दिक्कत ये बात तो है ही नहीं। अच्छा ये डबल तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी ऐसे डबल की टेंशन मत लेना, आ रही है वो मतलब। ठीक है, रियल नंबर है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन, नाम से पता चल रहा है बेटा जो कांस्टेंट है। अच्छा हम सारे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? रियल टू रियल ले रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? एफ एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को मैंने, चाहे तुम सी ले लो चाहे तुम ए बी, कुछ कुछ भी ले लो। ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक। अब देखो कांस्टेंट है का मतलब क्या हुआ कि वाई की वैल्यू, लेट अस अज्यूम वाई की वैल्यू 5 है। अब एक चीज चलो ग्राफ बना लेते हैं, अगर तुमको इतनी ही टेंशन है तो। अब बताओ वाई इज इक्वल टू 5 क्या होगा? बताओ। वाई इज इक्वल टू 5, ये 1 2 3 4 5, ये होगा कि नहीं होगा? वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा एक्स में जब 1 है तो भी 5 है, 2 3 4 5 5 5 5 5, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, अब इतना इतना कुछ नहीं लिखती हूँ।
मतलब ये देखो 5 ही आया ना, कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, तुम एक बात बताओ, हमारा डोमेन क्या होगा? चलो खुद से बताओ, डोमेन मतलब क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू सी में क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। एक्स मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ मैं? एक्स चाहे तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 रखो, -2 रखो, कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। रेंज क्या होगा? एक चीज बताओ, आउटपुट क्या आएगा इसका? देखो, कांस्टेंट के अलावा कुछ आंसर आ रहा है इसमें? क्या होगा? 5 होगा। वैसे तो कांस्टेंट सी है ना हमारा, तो रेंज क्या होगा बेटा? हमारे पास सी ही तो होगा, मतलब आउटपुट तो सी ही आएगा। वैल्यू तो वाई की उतनी ही आ रही है जितनी थी, चेंज तो हो गई, चाहे मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दूं, कुछ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा हमारे पास कैसे लिखते हैं हम? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस मतलब एक कांस्टेंट a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 ए एन एक्स रेज टू द पावर n, जहां पे मेरा जो n है ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है बेटा। और ये जो ए नॉट a1 डॉट 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 ए एन तक क्या है? इट बिलोंग्स टू दी रियल नंबर। मतलब एक सिंपल सा फंडा, सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि अगर मेरे पास फंक्शन क्या है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मैंने x² अज्यूम कर लिया, ठीक है, x² अज्यूम कर लिया। अब बोल रहे हैं कि अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक है ये बेसिकली, तो इसका ग्राफ प्लॉट करो। अब बेटा एक चीज बताओ, y इज इक्वल टू x² है, अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे y और x, वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए पैराबोला बनता है ना, हमने करा हुआ है 10th में पैराबोला, राइट? अगर x माइनस से पुट करते हैं, -2 पुट करूंगी तो यहाँ क्या बनेगा? 4। -1 पुट करूंगी तो 1, 0 पुट करूंगी तो 0, 1 पुट करूंगी तो 1 और 2 पुट करूंगी तो 4। यहाँ तक चीज समझ में? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ बेटा, ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसका, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तुम देख लेना। अच्छा देखो, 1 2 3 ये है मेरा x, ये है मेरा y, ये -1 -2 -3, 1 2 3 4। देखो 0 पे तो 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 2 3 4 है, ऐसे 3 पे तुम खुद ही सोचो 9 होगा, इधर भी ऐसे, मतलब ये 2 पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर ये 3 पे हमारा 9 हो जाएगा। बेटा अगर हम इसको कनेक्ट करें तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा कुछ? थोड़ा सा ऐसा, ये क्या है बेटा? दिस इज व्हाट? पैराबोला। क्या बोलते हैं हम इसको? पैराबोला, है ना? अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन मतलब जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो हमें रोक रही है डोमेन पुट करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं रोक रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है? मतलब हमने हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बेटा? दो चीजें नहीं चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। बस ये दो चीजें नहीं चाहिए बेटा डोमेन के लिए। ठीक है, याद रखना ये चीज, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, अंडर ना इसमें अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो हम तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो रियल नंबर हो गया डोमेन। ठीक है, रेंज क्या होगा बेटा? रेंज, अब देखो, रेंज में अगर x² में मैं डालूं तो हमारे पास तो सारी वैल्यूज आ रही है ना, लेकिन सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है बेटा। ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आर देयर, कोई नेगेटिव तो आएगी ही नहीं। y की कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी? तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और आर पॉजिटिव लिखते थे हम ऐसे, चाहे तुम ऐसे लिख लो, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे बेटा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ऐसे ही सेम x³ के लिए होता है। ठीक है, x³ वाला तुम खुद से कर लोगे। x³ वाले में क्या बनाएंगे हम लोग? देखो, y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? x³ बनेगा। बेटा इसमें नेगेटिव बन सकता है, क्यों बन सकता है? देखो एक बारी, अगर मैं x की वैल्यू, x और y, अगर मैं x की वैल्यू -1 -2 ले लेती हूँ तो यहाँ क्या बनेगा? -1, -1 लेंगे तो क्या बनेगा? 1, 0 लेंगे तो 0, 1 बनेगा तो 1, 2 बनेगा तो 8, 3 बनेगा तो 27। मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, है ना? तो हमारे पास डोमेन और रेंज, मतलब देखो सब कुछ आएगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा? ऐसे खुद से समझो, अब तो डोमेन क्या आ जाएगा? रियल नंबर।
हमारी रेंज क्या आ जाएगी, वो भी रियल नंबर आएगी ना, रियल नंबर ही आएगी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अब इसको प्लॉट करने में थोड़ा देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना। देखो, दिस इज व्हाट, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बहुत चली जाएंगी, माइनस वैल्यूज चली जाएंगी, -1 2 3 4 चली जाएंगी। देखो बेटा, -1 पे x की वैल्यू अगर -1 होती है तो y की वैल्यू भी -1 है। x की वैल्यू -2 होती है तो y की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ आएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ कहीं आएगा, है ना। ये तो चीज कुछ नहीं। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, 0 पे तो 0 आएगा, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो बेटा कुछ ऐसा सा आएगा, ये आएगा ऐसा सा। ये क्या, किसका ग्राफ होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है बेटा, जो अपॉन के फॉर्म में होता है, मतलब जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स हमारे क्या है, ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। ठीक, और एक और चीज, नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए, ये तो हम समझ गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर मैं एक फंक्शन ले लेते हैं, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। बॉक्स बनाओ, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो बेटा। एक्स 0 नहीं पुट कर सकते, एक्स 0 तो 1/0 नॉट डिफाइंड। x1 y1, x2 y1/2, x3 y1/3। अब नेगेटिव वैल्यूज पुट करो, -1 पे -1, -2 पे -1/2 बेटा, ऐसी अगर -3 पे -1/3, मतलब छोटी वैल्यूज आ रही है ना। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, प्लॉट करते हैं इसको, तो ये तो बहुत छोटा छोटा आ जाएगा, मतलब सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। 0 तो हम प्लॉट नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है, अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू 1/2 आ जा रही है, 3 पुट कर रही हूँ तो और छोटी आ जाएगी, 4 इसके पास और आ जाएगी, ऐसे ही बनेगा, है ना। अगर मैं x की वैल्यू में, अब देखो, तो हमारा बेसिकली ये क्या बन रहा है, ऐसे मैं तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, -1 पुट करूंगी बेटा, ये मेरा -1 है, -1 पुट कर रही हूँ तो -1 आ रहा है, फिर इसमें पुट कर रहे हैं तो ये पास आ जाएगा, ये और पास, मतलब 1/2, 1/2 यहाँ कहीं होगा ना, 1/2, 1/3 और अंदर होगा, 1/4 और अंदर होगा, ऐसे तो बनेगा ये। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ, अब अगर मुझे सपोज उसकी वैल्यू चाहिए, सपोज मैं एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करती हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब देखो, अगर मैं एक्स छोटा करती जाऊं, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू छोटा इन द सेंस, देखो एक्स 1/2 यहाँ ले लिया मैंने, 1/3, तो वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है ना। तो बेसिकली ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, थोड़ा सा इधर कर दूं, कैसे ग्राफ बन जाएगा, सॉरी, ये ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे करके, ऐसे। ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे, मतलब जितना कम करेंगे उतना पास चला जाएगा ये। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, डोमेन क्या आया, डोमेन क्या आया, डोमेन हम कुछ भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0, वेरी गुड, रियल -0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज क्या आ रही है बेटा, सारे रियल नंबर आ रही है एक्सेप्ट 0, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको, है ना। चलो नेक्स्ट करें। देखो, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब, अगर मेरा फंक्शन की मैं एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव एक्स आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और अगर मेरा लेस देन 0 है तो -x आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई। अब देखो,
अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं अगर वन पुट करूंगी बेटा, तो यहाँ वन पुट करूंगी तो ये भी कितना आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू वन। मतलब मैं अगर नॉर्मल ग्राफ बनाऊं तो एक तरह से आइडेंटिटी हो गई है, वन वन टू टू थ्री थ्री। अगर एक्स इज लेस देन जीरो है बेटा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अगर मैं माइनस वन पुट करूं तो देखो माइनस ऑफ माइनस वन फिर से कितना हो गया, प्लस। माइनस ऑफ माइनस टू, माइनस ऑफ कितना हो गया बेटा, प्लस टू। मतलब देखो अगर मैं माइनस भी पुट कर रही हूँ ना आंसर में, तो मेरा आंसर कितना आ जा रहा है, वन। प्लस आ जा रहा है, माइनस टू में टू आ जा रहा है, मतलब वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। ठीक है, यहाँ तक तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो देखो बेटा अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कैसे बनेगा, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, फोर पे फोर, और माइनस में भी पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे तो बनेगा, है ना। अब बताओ डोमेन क्या आ रहा है मेरा, डोमेन, डोमेन होगा सारी वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ नहीं पुट कर सकती हूँ। और रेंज क्या होगा बेटा, देखो आउटपुट में कोई नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, तो रेंज क्या होगा, ऑल दी पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अंडरस्टूड। और चलो नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, सिग्नम फंक्शन में हमारे पास ये आता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वन होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ये जीरो होगा जब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, और ये माइनस वन होगा जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरा वन टू थ्री एक्स एक्सिस, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास x जीरो है तो जीरो हो गया, अगर x जीरो से बड़ा है मतलब वन टू थ्री फोर है, तो y की वैल्यू बेटा हमेशा वन आएगी। ठीक है, और अगर लेस देन जीरो है मतलब, तो हमेशा कितनी आएगी, माइनस वन आएगी। बस ये है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। जीरो से बड़ा है तो आउटपुट हमेशा वन आएगा, तो इसका मतलब देखो डोमेन क्या बन रहा है, डोमेन तो सारे रियल नंबर है। और रेंज क्या बन रहा है बेटा, रेंज हमारे पास बन रही है या तो माइनस वन आएगा, या तो हमारे पास जीरो आएगा, और या तो हमारे पास वन आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले समझते हैं क्या होता है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकाल सकती हूँ मैं इसमें से। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं वन, वन पॉइंट टू, वन पॉइंट नाइन, टू, टू पॉइंट वन। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब वन में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, वन ही है। अच्छा, वन पॉइंट टू में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, इंटीजर तो इसमें एक ही है ना, वन ही तो वैल्यू है। पॉइंट टू तो हमारा डेसिमल आ गया। अच्छा, वन पॉइंट नाइन में भी इंटीजर, देखो टोटल इंटीजर एक ही है, ऑल्दो वन पॉइंट नाइन इज नियरर टू टू, राउंड ऑफ में हम टू लिखते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इसमें इंटीजर क्या है, वन। तो इसमें टू आ जाएगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें भी टू। मतलब तुम्हें समझ में आया कि हमारे पास जितना जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना बेटा, हमें सिर्फ वो पिक करनी होती है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे। ठीक है, मतलब अगर मैं फंक्शन ऑफ कितना लिखूं, 2.1 लिखूं, तो मेरे पास ऐसे 2.1 आएगा, लेकिन ये आएगा किसकी तरफ, थ्री। इवन 2.9 भी किसकी तरफ आ जाएगा बेटा, सॉरी नॉट थ्री, आई एम सो सॉरी, टू। इवन 2.19 भी किसकी तरफ आ जाएगा, टू की तरफ। पता चल रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, बहुत ध्यान से समझना। वन टू थ्री फोर, एक्स एक्सिस, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर,
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 यहीं तक कर रही हूँ मैं नेगेटिव ये y। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अगर वैल्यू x की 1 मतलब 1 नहीं है, 1 से कम है, तो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। अगर देखो मेरे पास जो वैल्यू है कितनी है, लेट्स सपोज मैंने ले लिया 1.9। 1.9 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो 1.9 2 इंक्लूड नहीं कर रहे तो आंसर कितना आएगा, देखो 2 इंक्लूड नहीं कर रही किस तरफ आएगा, 1 की तरफ। देखो अगर 3 इंक्लूड नहीं कर रही हूँ तो कितना आंसर आना चाहिए, 3 इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, देखो इसे गोला वाला सर्कल है, हाँ? तो ऐसे 4 इंक्लूड नहीं कर रही हूँ तो कितना आंसर आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। ये समझ में आ गया है ना। 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो कितना आंसर आना चाहिए, उससे कम, -1। अगर मतलब -1 पे है ये माइनस, ये देखो वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हमारे पास -1 है, -1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा। -2 वाले में कितना जाएगा, ये वाई एक्सिस पे कितना आ गया, -3 आ गया। ये समझ में आ रही है चीजें। मतलब हमेशा क्या होगा, जो कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर हम उसमें से कितना निकाल सकते हैं बेटा, वो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब डोमेन और रेंज बताओ, इसमें तो हमारे पास सारी चीजें, सब कुछ आ सकता है, बस इंटीजर में आएगा बेटा, याद रखना इंटीजर में आएगा। ठीक है, पुट हम कुछ भी कर सकते हैं, डोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर्स हो गए, लेकिन जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सब इंटीजर्स में, या तो प्लस में आएगा, या तो माइनस में आएगा, या तो जीरो आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, सबको सब समझ में आ गया है ना। अब लास्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा बेटा कुछ नहीं है, एडिशन मतलब क्या हुआ, हम सिंपल चीजों को ऐड कर रहे हैं। लेट्स सपोज एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास x² + 1, जी एक्स की वैल्यू है मेरे पास x + 2। ऐड मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, सिंपल ऐड कर दो, क्या बनेगा, x² + x + 3। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f + g of x। बहुत नॉर्मल चीज है ये, है ना। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, पहला हमारा एडिशन हो गया, दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं बोल रही हूँ एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या बनेगा ये, x² + 1 में से माइनस करेंगे x माइनस ये, x² - x - 1। समझ में आ गया, ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लाई, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स में क्या हो जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x² + 1 x + 2। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई में, x² इंटू एक्स क्या बनेगा, x³ x² इंटू 2 क्या बनेगा, 2x², x इंटू 1 x, 2 1 जा 2 बना। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवीजन ये तो तुम लोगों को पता ही है, एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर लिखो x² + 1, नीचे लिखो x + 2। ठीक है, दिस इज व्हाट द अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन भी बोलते हैं, इसका नाम क्वेश्चन भी है। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना ही था बेटा तुम्हारा रिलेशन फंक्शन में। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। Alright, I will see you in the next video. Till then, just keep learning, keep growing, keep evolving. Alright, thank you so much for watching. Bye bye.